आज हम करेंगे फ्रिज ऑर्गेनाइज और क्लीन करेंगे। तो मैं फ्रिज ऑर्गेनाइज तब भी करती हूँ जब उसमें से की सारी सब्जियाँ वगैरह सामान ख़त्म हो जाए। तो वीक में एक बार कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले सब्जियाँ लाती हूँ, उन्हें अच्छे से वॉश करती हूँ, उसका मॉइस्चर जाने तक उन्हें बाहर रखती हूँ और उसके बाद मैं उन्हें स्टोर करती हूँ। तो आज यहाँ पे मैं लेके आई थी स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी। तो आप देख रहे हो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी लगी है, तो इसीलिए मैं अनियन और उसका नीचे का हिस्सा सेपरेट कर दूँगी और दोनों को वॉश कर दूँगी। तब तक मैंने बाकी की सारी सब्जियाँ पानी में भिगोने के लिए रख दिए। आधा पौन घंटा मैं रख देती हूँ और उसके बाद में उन्हें मैं बाहर सूखने के लिए रख देती हूँ और फिर मैं उसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। चलिए, जब तक सब्जियाँ सूख रही है तब तक हम फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज के डोर को मैं कोलिन से क्लीन कर लेंगी। अंदर हमें कोलिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मेरा फ्रिज अंदर से ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। अगर आपका अंदर से भी गंदा हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, हाफ़ विनेगर लो और हाफ़ वाटर उसमें मिक्स कर दो और उससे स्प्रे बना लो और वो उससे फ्रिज अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले हम नीचे का डोर क्लीन कर लेंगे। तो उसमें से की सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दिए। आप भी दूध की मलाई को स्टोर करते हो घी बनाने के लिए, तो इस तरह का थोड़े हाइट वाला बर्तन लीजिए। इसमें ज़्यादा मलाई स्टोर होगी और फ्रिज में स्पेस भी कम लगेगा। स्प्राउट्स को स्टोर करने के लिए इस तरह के एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल कीजिए। इससे स्प्राउट्स फ्रेश रहते हैं। अगर कभी कभार सलाद वगैरह बच जाए तो वो भी इसमें रहती है और उसका मतलब स्मेल प्याज वगैरह हो तो दूसरी चीज़ों को भी नहीं लगता। तो यहाँ पे पत्ता गोभी को मैंने यूज़ करने के बाद ऐसे प्लास्टिक रैप में रैप करके रखती हूँ, इससे वो ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहती है। जिंजर को स्टोर करने के लिए किसी भी कंटेनर में ऐसे नीचे टिश्यू पेपर डाल दीजिए और ऊपर जिंजर रख दीजिए। और नींबू को स्टोर करने का ये बेस्ट तरीका है, ऐसे कंटेनर में या जार में ऐसे पानी डाल के उसमें स्टोर करने के बहुत दिनों तक फ्रेश रहते हैं नींबू। धनिया को हमें वॉश नहीं करना है, उसकी स्टेम्स को ऐसे पानी में डुबा के रखना है, ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहती है इसी तरह आप रखोगे तो चलिए अभी फ्रिज का जो हमारा डोर था उसे क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है फ्रिज, तो इसीलिए किचन टॉवल से काम हो जाएगा। क्लीन करने के बाद अब एक एक चीज़ें हम अरेंज कर लेंगे। तो ऊपर मैंने जिंजर वगैरह रखा है जो मुझे जल्दी जल्दी चाय बनाने में लगता है, तो ऊपर रखा है। नीचे के सेक्शन में मैं सॉसेस वगैरह रखे हैं और मैं मैदा वगैरह भी फ्रिज में ही रखती हूँ। फ्रिज में रखने से उसमें जो छोटी छोटी वर्म्स होती है ना, वो नहीं होती है, तो मैदा बहुत दिनों तक अच्छे से रहता है, मुझे कुछ नहीं होता। और 2 नंबर के सेक्शन में मैंने सारे मसाले रखे हैं किचन में जो मुझे हर रोज़ लगते हैं वो वाले। और ऊपर मैंने ये रोज़ वाटर जो भी इसेंस वगैरह थे वो रख दिया है। बाद में ये टूटी फ्रूटी वगैरह जो भी था उन सभी चीज़ों को एक साथ मैंने एक ऐसे कंटेनर में रख दिया है ऊपर, ताकि मतलब जब भी चाहिए वो आसानी से मिल जाए। तो चलिए, अभी डोर वाला सेक्शन तो क्लीन हो गया, अभी जो बीच वाला है उसे क्लीन कर लेंगे। तो एक एक करके यहाँ के भी सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे। फ्रिज में बिछाने के लिए इस तरह की मैट्स मिलती है, यहाँ पे मैंने दिखाई इस तरह की। इससे जो ग्लास होता है वो गंदा भी नहीं होता और क्लीन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो उसे मैंने कपड़े से अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब नीचे का ड्रॉवर का सेक्शन भी निकाल देंगे और उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर क्लीन करने के बाद एक एक करके चीज़ें अरेंज कर लेंगे और चीज़ें अरेंज होने के बाद अब हम सब्जियां स्टोर कर लेंगे। वो हमारी अच्छे से सूख चुकी है। तो सब्जियां स्टोर करने के लिए इस तरह की जिप लॉक बैग, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर करी थी। 12 पीसेस का एक सेट था। तो इसमें सब्जियां बहुत मतलब आसानी से बैठ जाती है और स्पेस भी कम लगता है। और ये कंटेनर ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर करे थे। ये 4 का सेट है, तो इसमें मतलब स्टोर बहुत अच्छे से सामान उसमें स्टोर होता है। जब भी आप फ्रिज में हरी मिर्च को रखने वाले हो तो सबसे पहले इसका ऊपर का हिस्सा निकाल के रखो, उससे ही मतलब जल्दी ख़राब हो जाती है, उसमें फंगस आ जाता है। इन डिब्बों में आप आपके स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हो, ये एयर टाइट है तो ख़राब नहीं होते बिल्कुल भी। और आप अमेज़ोन पे वगैरह चेक करोगे तो ऑर्गेनाइज़र के बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ऐड करे हैं, ये देखिए। इस तरह के मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रिज का जो सेक्शन है ना उसका हाइट कम हो जाता है और दूसरी चीज़ें भी आसानी से उसमें नहीं बैठती। लेकिन एग्स वगैरह आप रखना चाहते हो तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये देखिए, यहाँ पे सुबह की स्प्रिंग अनियन की सब्ज़ी अच्छे से सूख चुकी है, तो इसे मैं कट करके स्टोर कर लूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा वाटर रिच होती है, तो हमें इसे कट करने के बाद कोई भी एक ऐसा कपड़ा ले लेना है हमारे किचन में का और उसमें रैप करके देन हम इसे जिप लॉक बैग में रखेंगे। तो अब सारी सब्जियां अच्छे से पैक हो चुकी है, तो हम एक एक करके चीज़ें हमारी ट्रॉली में रख देंगे और देन ट्रॉली फ्रिज में अरेंज कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा फ्रिज ऑलमोस्ट मतलब ऑर्गेनाइज हो चुका है। और पहले अगर आप पहले की क्लिप देखोगे तो कितना मेसी हुआ पड़ा था, अब देखिए कितना सारा स्पेस भी बच गया है। तो ऊपर का जो सेक्शन है उसमें मैं सारी दूध वाली चीज़ें रख दूँगी, मतलब मलाई, दूध, दही जो भी है वो रख दूँगी। और नीचे के सेक्शन में मैंने ये जो कंटेनर्स है वो रख दिए।
मैं मेरा अचार वगैरह भी फ्रिज में ही रखती हूँ। वैसे तो वो बाहर भी अच्छे से रहता है क्योंकि उसमें ऑयल और नमक दोनों भी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ना मानसून में मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है वेदर में, तो ऊपर मतलब कभी झूठा वगैरह हाथ लग जाए तो वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं उससे भी फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ। तो आपके यहाँ भी मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा होता है वेदर में, तो आप भी ये ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आपका अचार वगैरह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो नीचे का सेक्शन हमारा अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज हो चुका है। ऊपर के सेक्शन में वैसे भी मेरी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, पनीर चीज़ वगैरह यही सब कुछ, बाकी तो कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आइस पहले ऐसे निकाल के नीचे के सेक्शन में रख सकते हो, मतलब इसमें, और ऊपर फिर से आइस जमा करके रख सकते हो, मतलब आपको कभी आइस ज़्यादा लगे तो बैकअप रहेगा। और एग्स तो मैं वैसे भी मतलब वेजिटेरियन तो खाती नहीं, तो नीचे उसका स्पेस जा रहा है तो वो मैंने ऊपर रख दिया है। तो मैं एक बात बताना भूल गई, फ्रिज में कभी भी फाउल स्मेल ना आए उसके लिए आप ऐसा जो खाने का सोडा होता है ना वो फ्रिज में रखो, उससे फाउल स्मेल नहीं आएगा फ्रिज में। फ्रिज का जो ऊपर का सेक्शन होता है मतलब उसका स्पेस, वो भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। मैंने तो अच्छे से यूटिलाइज़ करा है, मिक्सी वगैरह रखा है, आप फ्रूट बास्केट वगैरह रख सकते हो। और फ्रिज का जो कवर होता है उसके साइड में ऐसे पॉकेट्स होती है, तो उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। फ्रिज के ऊपर लगाने के लिए बहुत ऐसी फैंसी आइटम्स मिलते हैं मैग्नेट्स के, तो आप भी इसे लगा कर अपना फ्रिज डेकोरेट कर सकते हो। ऐसे प्लांटर्स वगैरह मिलते हैं। मैं तो ये फैंसी चीज़ें टोटली अवॉइड करती हूँ। इससे क्या होता है, फ्रिज के सरफेस पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं वो सब कुछ अवॉइड करती हूँ। कि टोटली आपकी चॉइस है, आपको पसंद हो तो आप ज़रूर लगाना। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।